दोस्तों आपके बिजनेस में जब टारगेट्स निकलते हैं तो आपको भी ऐसे कंफ्यूजन होती है ना कि यार ये टारगेट मैं अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर कई बार आपके माइंड में ये थॉट भी आता है कि यार इतना बड़ा टारगेट ये मैं कैसे अपने टीम के साथ में अचीव करूंगा, राइट। क्योंकि उस अगर देखो आपका हर किसी का ना एक अपना खुद का लेवल होता है। कोई पर्सन महीने के 10,000 रुपए बना रहा है तो कोई पर्सन अफिलिएट से 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीना बना रहा है। बट इन सारी चीजों के बावजूद अगर ये आपके सामने फेज आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा डाउट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर हम 10,000 रुपए महीना बना रहे हैं तो इसको भाई हम 2 लाख वाला, 3 लाख वाला हम टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये डाउट आपके भी मन में आता होगा एंड बहुत सारे जितने भी एफिलिएट्स मार्केटर है उन सभी के माइंड में ये डाउट जरूर आता है। और दोस्तों इस डाउट को कैसे खत्म करेंगे, इस डाउट को खत्म करके अपने फियर को ओवरकम करके कैसे आप एक अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाएंगे, आज ये सारी वीडियो के अंदर ये सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो दोस्तों बने रहेगा इस पूरी वीडियो के अंदर, मिलके सीखते हैं एंड समझते हैं ऑल ज्ञान कमाओ फैमिली। तो ज्यादा टाइम ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे ज्ञान कमाओ फैमिली, दिस साइड entrepreneur and पर्सनल डेवलपमेंट कोच, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, और आ गया हूं आप सभी के लिए एक जबरदस्त एक और कंटेंट सेशन लेके, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पर मंथ जो देखो कंपनी के अंदर से जो हर मंथ अपने टारगेट्स निकलते हैं तो उनको ना अचीव करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, राइट। सो दोस्तों इन कंडीशंस को कैसे आपने अचीव करना है, इन टारगेट्स को कैसे आपने अचीव करना है, आज वही प्रॉपर सारी स्ट्रेटेजी आज आपको इस सेशन के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। एंड तक वीडियो देखना, हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे, राइट। दोस्तों पहला जो पॉइंट है, हाउ टू अचीव योर मीटअप टारगेट। देखो कंपनी के अंदर कई सारे मीटअप भी निकलता है, अभी रिसेंटली हमारा मीटअप भी आएगा, राइट। बहुत हर साल अपना मीटअप आता है, तो उसको भी अचीव करने के लिए मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं ताकि भाई कोई कमी ना रहे। क्योंकि ये जो सीरीज है ना, देखो बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर कर दूंगा, जितना भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपके जितना भी है सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको एक रत्ती भर भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। पूरा सब कुछ ए टू जेड जितने भी सारे टॉपिक्स है, लीड जनरेशन, क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, मिलियन माइंडसेट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्वर्जन, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों अब अगला पॉइंट है कि आपने मीटअप कैसे अचीव करना है, कोई ऑफर्स भी कैसे अचीव करना है, कोई रिवॉर्ड्स अगर मिल रहा है तो उसको कैसे अचीव करना है। सो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए अगली स्लाइड के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूं, सो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, 2 मंथ फॉलो 6 स्टेप टू अचीव। दोस्तों एक चीज ध्यान से समझो कि आपको ना ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये एटलीस्ट अगर इसको अपने अंदर आपने बिल्ड करना है ना, सो भैया आपने इसे 6 महीने तक और 2 महीने तक लगातार बेस पे फॉलो करना पड़ेगा। देखो कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जिनको ना टाइम लगता है, राइट। हाँ ये वो स्ट्रेटेजी नहीं है जिसको आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर सीख लो। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसको एटलीस्ट टाइम लगेगा, एक टाइम कंज्यूम करने वाली है, तो ये इसको आपने उस हिसाब से लेके चलना। तो एटलीस्ट 2 महीने लेके चलो कि भाई 2 महीने आपने लगातार वर्क करना है, ओनली 2 मंथ्स, राइट। 2 महीने अपने को काम करना है, मेहनत करनी है, और तब जाके ये स्ट्रेटेजी आपकी अप्लाई होगी। क्योंकि देखो सपने बहुत बड़े हैं आपके, मेहनत बहुत ज्यादा करना चाहते हो, अच्छी बहुत कुछ करना चाहते हो, बट अगर लिमिटेशन छोटी है भाई, कई सारी चीजें स्किल ऐसे होते हैं जिनको सीखने में सालों लग जाते हैं, बट जब उसका आउटकम आता है ना वो अल्टीमेट होता है, अनबिलीवेबल होता है, राइट। तो सेम यही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। और दोस्तों इसका जो आउटकम आएगा इट इज अनबिलीवेबल। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट इज, दोस्तों इस कोड को ना आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये कोड ना मैंने अपनी जिंदगी में भी शुरू किया था। एंड दोस्तों अगर आपकी देखो लाइफ के अंदर स्ट्रगल आ रहा है, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं फेज नहीं कर पा रहे, बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में भी आ रही है कि यार ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बट कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा है, पैसे जेब में नहीं है, फैमिली वाले ताने दे रहे हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, कोई पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, लीड नहीं आ रही है, बिजनेस नहीं आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम का एक लाइन में आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। Success wants sacrifice, but not anyone can do this. If you do, you become successful. दोस्तों आपने ये कहावत पहले भी सुनी होगी और ये बहुत फैक्ट है अपनी जिंदगी का कि दोस्तों सफलता हमेशा त्याग मांगती है और हर कोई इस त्याग को नहीं कर पाता। और अगर दोस्तों आप तैयार हो ना इस त्याग को करने के लिए तो सफलता भी आपके पास में आने के लिए तैयार है, राइट। सो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था, इसको समझना जरूरी है, इसको अप्लाई करना जरूरी है। इसी के साथ द फर्स्ट पॉइंट इज शेयर हाई मोटिवेटेड अबाउट योर टारगेट्स एंड एंगेज विद योर ऑडियंस। देखो क्या होता है कि जब आपके कंपनी में कोई टारगेट्स निकलते हैं, राइट, एज अ एग्जांपल कंपनी ने अभी टारगेट निकाला कि भाई हमें जो है 30% ऑफ हम बिजनेस के अंदर आपको दे रहे हैं, ठीक, 30% ऑफ हम बिजनेस के अंदर दे रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, जिस दिन कंपनी ने मान के चलो अगर 3 दिन 4 दिन लेट भी हो गया, क्योंकि वो आपको पता है 3 दिन 4 दिन लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, आपने उसी दिन अपने एफबी पे,
राइट, अपने व्हाट्सएप पे, राइट, अपने जो है इंस्टाग्राम पे एक इतनी अच्छी अच्छी शानदार सी पोस्ट बना के डाल देनी है बेहतरीन तरीके से कि भाई ये हमारी कंपनी के ऑफर अंदर निकल चुका है और मैं तो इस ऑफर को तैयार हूं अचीव करने के लिए। सो दोस्तों, आप मेरे साथ इस ऑफर को तैयार हो अचीव करने के लिए, अगर रेडी हो सो डीएम मी नाउ। सो दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस इतने अच्छे लेवल पे आपका होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन बोले यार ये तो यानी कि करके ही मानेगा, राइट। दोस्तों, जब जितना ज्यादा आपको अच्छा कॉन्फिडेंस होता है ना, उतना ही बेहतर आपका ये दिखाता है कि भाई उतना ही बेहतर आप ये दिखाते कि यार आप बहुत अच्छा अचीव करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को ध्यान रखना। हर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज, आपने एक जैसे होता है ना, एक अफवाह फैला देना या फिर एक अनाउंसमेंट कर देना, आगाज कर देना अपनी जिंदगी के अंदर, तो वही आगाज आपने अपनी पूरी सोशल मीडिया फैमिली के सामने करना है। यस, ये ऑफर निकला और अब मैं इसको अचीव करने वाला हूं। एज एग्जांपल, आपका जो है गोवा का ऑफर निकला हुआ है, ठीक है। अब गोवा का ऑफर आपका निकला, अब आपने प्लानिंग कर ली कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ऑफर को अचीव करके रहूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आई वांट टू अचीव दिस ऑफर। इफ यू वांट टू अचीव दिस ऑफर, इफ यू वांट टू कम विद मी इन गोवा, सो डीएम मी नाउ, आई शेयर दिस गाइडेंस। दोस्तों, ये एक्टिवनेस, ये कॉन्फिडेंस आपने शेयर करना, सामने वाला पर्सन कैसे नहीं करेगा। तो उसी बेस पे सारी चीजें होंगी बेहतरीन तरीके से, ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों, आगे चल के मैं आपसे बात करूंगा हाईलाइट अपने अच्छे से आपने भोकाल बना दे मार्केट के अंदर। सेकंड स्टेप क्या है? Start doing highly active in social media, strong poll and content creation। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है, ये देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई भी स्टेप बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, ऊपर नीचे कोई स्टेप नहीं आना चाहिए। अब आगाज कर दिया पूरे सोशल मीडिया फैमिली पे, अब आपने क्या करना है, एक हाईली एक्टिव मोशन स्टार्ट कर देना है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि छोटे सा छोटा अपडेट अपने सोशल मीडिया के अंदर देना स्टार्ट कर देना है। एज एग्जांपल, आपकी कंपनी ने जो ऑफर निकाला था उसको कुछ लोगों ने धीरे धीरे अचीव करना शुरू कर दिया होगा और कंपनी उसके पोस्टर बना के आपको भेज देती है, राइट। तो उसका अब जो पोस्टर आपके बन रहे हैं, राइट, जो पोस्टर कंपनी से आ रहे हैं उनको शेयर करना स्टार्ट कर दो। जो लोगों के पे आउट्स, जो बड़े बड़े के पे आउट्स आ रहे हैं, लोगों के पे आउट्स को शेयर करना शुरू कर दो। लोगों के जो फीडबैक्स हैं, फीडबैक्स लोगों के देना स्टार्ट कर दो कि भाई जो जो फीडबैक्स लोगों के आ रहे हैं बिजनेस के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो उनको फीडबैक देना स्टार्ट कर दो। अपनी स्टोरी पे लगाओ बढ़िया तरीके से, ताकि लोग आपको कनेक्ट करें। एक दिन सामने वाला देखेगा, वो बोलेगा यार इसका तो शायद कोई ट्रिप निकला है, अच्छी बात है, वो नॉर्मली देखेगा। दूसरे दिन आप उसे पोस्टर शेयर करोगे कि भाई इसने अचीव कर लिया, वो बोलेगा, जो आपकी ऑडियंस है उसको बता रहा हूं मैं, आपकी ऑडियंस बोलेगी अच्छा चलो ठीक है अचीव कर लिया। तीसरे दिन जब वो देखेगा, दूसरे दिन जब आप देखेगा आपने पे आउट भी लोगों को डाला है अचीवमेंट्स के साथ में, वो देखेगा यार पे आउट भी बहुत अच्छी बात है। तीसरे दिन जब आप लोगों को फीडबैक डालोगे, तीसरे से जब आप लोगों को फीडबैक डालोगे कि यार इसने भी अचीव कर लिया, और ये फीडबैक है सामने वाले का कि यस मुझे बिजनेस को ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, कोई थर्ड पर्सन का फीडबैक, एक ऐसा इंसान जिसने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, वो ज्वाइन करके वो फीलिंग जो उसे आ रही है वो फीडबैक होता है। दोस्तों, वो फीडबैक जब आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हो, तो वो फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक बहुत बड़े बिलीव का भी वो काम करता है, राइट। फीडबैक आप जब शेयर करते हो, राइट, जो भी कंपनी के अच्छे से, मतलब हाईली एक्टिव रहना है। हाईली एक्टिव का सीधा सीधा मतलब है भाई, आपकी हर 2 आवर के अंदर एक स्टोरी डलनी चाहिए, हर 2 घंटे के अंदर एक स्टोरी डलनी चाहिए। व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे डलनी चाहिए। व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे वीडियो आपकी डलनी चाहिए, और ताकि आपकी ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट कर सके और एक बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात देखे कि यार आप रेगुलर बेस पे अचीव कर रहे हो। उसे नहीं पता कि वो आपकी टीम से है या नहीं है, बट वो अचीव कर रहा है, आप शेयर कर रहे हो, तो वो क्या सोचेगा यार ये पर्सन की टीम से लोग अचीव कर रहे हैं, राइट। तो ये थॉट आपने मार्केट के अंदर क्रिएट कर देना है। और एक कंटेंट क्रिएशन का ना जो स्टोरी आप लगाओगे, उसमें ना 2 तरीके का आपने पोल्स यूज करना है। पहला पोल एक आता है स्टोरी पोल, आप उसमें यस और नो का ऑप्शन यहाँ पे रख देते हो कि भाई इफ यू वांट टू अर्न मनी विद मी सो डीएम मी नाउ, सो आर यू रेडी। तो उसके अंदर पोल शेयर कर दो, क्या आप रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए। वो सामने वाला पर्सन या तो यस करेगा या तो नो करेगा, ठीक है। जितने भी उस 10 दिन के अंदर 1 से 10 तारीख का गैप रखो, ठीक है, 1 से 10 तारीख का गैप रखो। 1 से 10 तारीख के अंदर जितने लोग होंगे, 1 से 10 तारीख के अंदर, एज एग्जाम्पल ध्यान से समझना, 1 से 10 तारीख के अंदर, 1 से 10 तारीख के अंदर जितने भी लोग होंगे, उन सबको जो यस टाइप करने वाले हैं, जिन लोगों ने यस टाइप किया होगा, उन सबकी लिस्ट बना लो, उनसे पर्सनली कांटेक्ट करना शुरू कर दो, उनका नंबर व्हाट्सएप पे शेव करना स्टार्ट कर दो। व्हाट्सएप पे प्रमोशन दब के प्रमोशन करो। जो जो यस लिख रहा है, जो जो यस कर रहा है, उनसे कांटेक्ट करो, डीएम मार्केटिंग करना शुरू कर दो। जो जो यस, सिर्फ वही जो यस कर रहे हैं,
राइट। अब दूसरा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप भी कैसे गोवा जा सकते हैं मेरे साथ और अपने सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो मुझे क्वेश्चन के आंसर देके बताइए कि यस आप जाना चाहते हैं। दोस्तों सामने वाला आपने क्वेश्चन उससे पूछा और वो आंसर अगर लिखेगा यस, या फिर ये लिखेगा यस आई वांट टू बिकम अ स्टार्ट जर्नी विद यू, यस आई वांट टू कम विद यू इन गोवा। सो दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये सामने वाले को बहुत अट्रैक्ट करता है। उसकी डिटेल निकाल के उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। अब ये न्यू लोग आपके आ रहे हैं 1 से 10 तारीख के अंदर, न्यू लोग आपके आ रहे हैं 1 से 10 तारीख के अंदर। सेकंड स्टेप दोस्तों आपको क्या करना है, हाईली एक्टिव रहे। तीसरा, क्रिएट लिस्ट योर हॉट ऑडियंस एंड ऐड इन ब्रॉडकास्ट और पर्सनल कम्युनिटी ग्रुप। दोस्तों अब आपने क्या करना है, एक बार जो जितने भी सारे लोग थे 1 से 10 तारीख के बीच में जितने भी सारे लोग बने थे, उनको आपने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है। किस लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है, उसको अपने जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है। जब ये लोग अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएं, देन आपने जो है 1 से 10 तारीख का एक इवेंट रखना है, राइट। 10 तारीख का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो और उनको बताओ कि भाई मैं जो है एक इवेंट रख रहा हूं जिसमें मैं सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, और अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आप इस इवेंट के अंदर आ सकते हो, राइट। मान के चलो पर डे आपको एटलीस्ट 2 यस आ रहे हैं, सिर्फ बहुत कम लेके चलो, पर डे आपको 2 यस आ रहे हैं, ठीक है। 2 नए लोगों के यस आपको पर डे आ रहे हैं, और 10 दिन के अंदर करोगे तो 20 नए लोगों के यस आपके आ जाएंगे, ठीक है। 20 नए लोगों के यस आ गए। अब आपने क्या करना है, सेम यही चीज अपनी टीम से भी शेयर करनी है। अब 20 लोगों के जब यस आ गए तो उसमें से मान के चलो कि 10 ही लोग ट्रेनिंग के अंदर आए। आप 10 लोग ट्रेनिंग के अंदर आए, उसमें से सिर्फ 3% भी आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वैसे रेशियो बढ़ेगा। इसका रेशियो मान के लो 5 ले लिया, 50% आधा कर दे, क्योंकि वो लोग हैं जो कि जानना चाहते थे कैसे अचीव करना है। क्योंकि गोवा का खर्चा ऑलमोस्ट आप उन्हें बताओ भाई 50 से 60 हजार रुपए आपके गोवा में लग जाएंगे, बट फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिल रहा है। अगर आप घूमना चाहते हो, तरीका है, सच में ग्रो करना चाहते हो, तो दोस्तों ये मौका आप सिर्फ 1 से 2 हजार के अंदर बिजनेस जनरेट करके अपनी आईडी क्रिएट करके ये कर सकते हो, आपको मौका मिल जाएगा। सो दोस्त वहां पे वो आईडी जब 50,000 एक तरफ लग रहे हैं, जहां एक तरफ 2,000 लग रहे हैं, तो सामने वाला तो हाँ करेगा ही, वो तो करेगा ही, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी को आप यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनल कम्युनिटी के अंदर, उसको क्रिएट करो, ब्रॉडकास्ट के अंदर क्रिएट करो, वो आपकी मर्जी कैसे आपने क्रिएट करना है, राइट। देन इसके बाद आपने एक स्ट्रेटेजी को और फॉलो करना है, मैं आपको बताता हूं। तो जो चौथा पॉइंट है, ऑर्गेनाइज लाइव इवेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जैसे ही आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया ना कि यार मैंने एक इवेंट कर रहा हूं, इसके अंदर आप सभी ने आना है, तो उसके अंदर उसको अपॉर्चुनिटी शेयर करो, शेयर अपॉर्चुनिटी अबाउट योर बिजनेस। तो उसमें से मान के चलो अगर आपके 10 या 12 लोग भी आए, मान के लो 10 लोग भी आए, 10 में से 5 लोग भी बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें से एक्टिव इनकम आपकी जो है कितनी आई, मान के चलो 2000 का पैकेज था, उसकी एक्टिव इनकम आपकी जो है मान लो 1000 रुपए भी आई, ठीक है। 5 लोगों ने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन किया, 5000 का आपका बिजनेस अचीव हो गया, ठीक है। ये 1 से 10 तारीख का बिजनेस है, और सेम ऐसे ही अगर आप करते चले जाएंगे, राइट, तो आपने एक ही ग्रुप बनाना है और उसी एक ग्रुप के अंदर 11 से 20 तक की यही स्ट्रेटेजी को आपने रेगुलर फॉलो करना है। फिर 20 से 21 से 30 तक की स्ट्रेटेजी को आपने एज इट इज फॉलो करना है। अब ये स्ट्रेटेजी सेम वही, आपने प्रॉपर एक्टिव रहना है, जॉब्स दिखाना है, फीडबैक शेयर करना है, इवेंट के पोस्टर, स्लोगन्स, जो भी पे आउट्स निकल सब शेयर करना है, अचीवमेंट शेयर करनी है। लोग आते चले जाएंगे, आपका ग्रुप बढ़ता चले जाएगा, और हर 20 को, हर 30 को आपने उसको इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। पहले 10 दिन में 5000 का बिजनेस हुआ, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे महीने के अंदर आपका जो है 7000 का बिजनेस हो, क्योंकि पहले जो लोग नहीं आ पाए थे, क्या पता बहुत सारे लोग चाहना चाहते हो बट टाइम की वजह से नहीं आए थे, तो इस बार जब दूसरा मौका मिला वो वहां पे आ जाए, 7000 का बिजनेस हो गया। तीसरे महीना अगर आप इसे करोगे तो एज एग्जांपल बिजनेस कम हुआ, राइट, मान के 4000 का बिजनेस हुआ। सो दोस्तों इतना भी कर लोगे ना तो भी आपका एटलीस्ट आराम से 20000 का टारगेट अचीव हो जाना है। बट तरीका लोगों को नहीं आता, एक स्ट्रक्चर है जिसको आपने फॉलो करना है, और इसको भाई रेगुलर बेस पे फॉलो करोगे आराम से हो जाएगा। 15 या 20000 हो गया, 6 महीने का टारगेट मिलता है, किसी भी रिवॉर्ड्स हो गए इसके तरीके से अचीव कर लोगे। और अगर आपके ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, मान के चलो ट्रेनिंग के अंदर 25 भी लोग हो गए, 25 में से आपके 7 से 8 लोग भी क्लोज हो गए ना, 7 to 8 ऑडियंस आपने क्लोज कर दी, पर सेल से आपके 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 8 से 10 हजार रुपए सिर्फ 10 दिन के अंदर कमा सकते हो। 30,000 का रेवेन्यू आप महीने का निकाल सकते हो, 15,000, 25,000, 40,000 का रेवेन्यू एक ही बल्क में आप निकाल सकते हो, ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग जो है डबल वर्क करते हैं, एक बात आप 10 लोगों को समझाते हो, वहां से क्लोजिंग नहीं आती एकदम से, कहां, क्योंकि आप मशीन नहीं हो, आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। तो
स्मार्ट वर्क कर रहा है, लोगों को स्मार्ट वर्क की तरीके से बताना शुरू करो, राइट। दोस्तों आगे चल के मैं आपसे बात करता हूं शेयर योर ऑडियंस टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल कंटेंट मार्केटिंग एसेट्स। दोस्तों जब आपके सामने कोई भी पर्सन उस ट्रेनिंग के अंदर आया, उसने ज्वाइन नहीं किया, डज नॉट मैटर, कोई टेंशन नहीं है, उसको जो है टेस्टिमोनियल्स दो, उसको बताओ कि यार इस पर्सन ने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, इस पर्सन ने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और जो पर्सन ज्वाइन करता जा रहा है उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो बना लो कि उसको भाई बिजनेस के अंदर कैसा फील आ रहा है, उसको बिजनेस के अंदर कैसा लग रहा है, उसको क्या फील आ रही है, क्या वाइब बैठ रही है उसकी बिजनेस के अंदर। वो जब देखेगा, जो ट्रेनिंग के अंदर नहीं आया था या फिर ट्रेनिंग के अंदर आप ज्वाइन नहीं किया, एक दिन देखेगा, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन देखेगा, चौथे दिन देखेगा, पांचवें दिन, 10वें दिन, 22वें दिन देख लेगा भाई, 27वें दिन आपके साथ में बोलेगा कि मुझे तेरे साथ बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि भाई आप उसे रेगुलर बेस पे उसके दिमाग के अंदर थोड़ी थोड़ी चोट मार रहे हो, और वो धीरे धीरे करके चोट खत्म हो जाएगी और आपके साथ में वो बिजनेस को शुरू करना स्टार्ट कर देगा, राइट। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी है, इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने की, राइट। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर हमारा बिजनेस नहीं हो रहा, भाई ये स्ट्रेटेजी प्रॉपर करना है। और अब आपने क्या करना है, जिन लोगों से प्रॉमिस किया है, जिन लोगों के साथ में प्रॉमिस किया है, भाई सेम एजुकेशन सिस्टम कॉपी करना उनके साथ भी। ऐसा नहीं है कि भाई आपका अचीव हो गया टारगेट, आपने छोड़ दिया, फिर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये करेगा, मेरा हो गया, मैं अब इनको बाहर में जाता हूं, नहीं। अब आपने उनके साथ भी लग के प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम कॉपी करना है विद योर टीम एंड हाई वैल्यू अर्जेंसी के साथ में। उसको अर्जेंसी दिखाओ कि भाई फटाफट मिलके करना है, देखो जल्दी मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, बढ़िया तरीके से इसे अचीव कर देंगे और बढ़िया तरीके से दोनों भाई जाएंगे, राइट। ऐसे करके अगर आप इसको करोगे ना, टारगेट को इस तरीके देखो टीम के साथ अचीव किया जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई अपने मर्जी से चल रही है, राइट। तो दोस्तों ऐसे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, फॉलो दिस स्ट्रेटेजी इन 6 स्टेप विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। दोस्तों इसके साथ एक रूल और फॉलो करना है, यू नीड टू डूइंग दिस वर्क विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। भाई कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को ध्यान समझना, राइट। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करोगे तभी एक बहुत बड़ा एम्पायर बना पाओगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आई होप सो आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा, और ऐसे ही हमारे बैक टू बैक बहुत सारे कंटेंट आते चले जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देते चले जाएंगे, राइट। दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसी सीरीज के अंदर बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।